अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की बिज़ी लाइफ में हमें वक्त नहीं मिलता अपने बालों की हिफाजत के लिए, जिससे हमारे बालों का बहुत ज़्यादा बेकार हो जाना, रूसी हो जाना, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना। तो इन सब परेशानियों के हल के लिए मैं जो है आज ऑनियन ऑयल की रेमेडी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप जो है इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ हमें जो चाहिए, जो हम इसके अंदर डालेंगे, वो हमें सरसों का ऑयल, नारियल का ऑयल, जैतून का ऑयल, प्याज और जो है लहसुन चाहिए। तो अब हम जो है वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है प्याज लेने हैं। जो प्याज है वो गीले नहीं होने चाहिए, उसको हमने दबा कर देख लेना है। प्याज जो हमारा वो मतलब पानी वाला नहीं, सूखा होना चाहिए। तो इनको छील कर हमने बारीक काट लेना है। ये घरेलू और जल्दी बन जाने वाली रेमेडी है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं इसके अंदर कुछ ख़ास ट्रिक्स एंड आपको टिप्स बताऊंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप इस ऑयल को इन टिप्स और ट्रिक के साथ बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाल घने, लंबे और सफ़ेद नहीं होंगे। बाल चाहे छोटे होंगे लेकिन घने होंगे, इंशाल्लाह लंबे और मज़बूत होंगे। तो जो प्याज है हमने इस तरह से, हमने 2 प्याज लिए हैं, इनको इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। लहसुन जो था ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको भी हमने इस तरह छील लिया है। अब हमने जो है, आप प्याज को किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, मैंने इस तरह से बारीक काटा। प्याज में जो है वो सल्फ़र होता है, जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आँखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो इसी तरह ये हमारी जो सल्फ़र है हमारी बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, पतला होने से रोकेगा। तो ना तो गिरने देगा, ना ही हमारे बालों को सफ़ेद होने देगा। अब हमने जो है प्याज के अंदर 2 चम्मच जो है ऑयल डालकर इसको हमने जो है पीस लेना है। हम जब भी कोई चीज़ जो है ग्राइंड करते हैं तो इसके अंदर हम पानी लाजमी शामिल करते हैं, तो इसलिए हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना। इसके अंदर 2 चम्मच जो है सरसों का ऑयल ही डाल देना है, ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से दरदरा सा हो जाए। अब हमने इसके अंदर जो है लहसुन डाल देना है। साथ ही हमने इसके अंदर जो है खुश्क कड़ी पत्ते के 3-4 जो है पत्ते वो ऐड कर देने हैं, इस तरह से पीस कर। लहसुन जो होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे बालों में जो भी एंटीबैक्टीरिया होता है ये उसको ख़त्म करता है, बालों की जड़ों को साफ़ करता है और मजबूत करता है, हमारे बालों को गिरने से रोकता है। ये देखिए हमारा मिक्सचर अब तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो है ख़ास बात ये है कि अब हमने यहाँ पर लोहे की या एल्युमिनियम की मोटी तय वाली कढ़ाई लेनी है, जिससे जो हमारा ये मिक्सचर है वो जले नहीं। हमें जो लाइट ब्राउन चाहिए वैसा ही रहे। अगर हमारा ज़्यादा जल जाएगा तो फिर तेल से जो है वो स्मेल आएगी। अब यहाँ मैंने 1 किलो जो है सरसों का ऑयल डाल दिया है। आधा कप जो है हम इसमें कोकोनट ऑयल शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आधा कप जो है मेथी दाना चाहिए, इसको हम जो है पीस लेंगे, इसको भी शामिल कर देंगे। मेथी दाना जो है ये हमारे बालों की जड़ों के लिए और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, इससे बहुत ज़्यादा हमारे बालों को फ़ायदा मिलता है। तो इसको डालकर हम इसमें जो है हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे। अब हमने जो कढ़ाई है इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है। हम जो आँच है उसको यहाँ पर हम तेज़ ही रखेंगे, फ्लेम हमने तेज़ रखना है शुरू में। जब जो है ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने फिर जो है फ्लेम को लो कर देना है, ताकि जो ये हमारा मिक्सचर है अंदर ये जले नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन जो है हो जाए। और साथ ही साथ जो इसका अंदर का रिजल्ट हमें चाहिए वो हमारे जो है तेल में शामिल हो जाए। यहाँ पर हमें अब जो है जैतून का ऑयल चाहिए, हम जो है आधा कप जैतून का ऑयल भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा तेल है वो पकना शुरू हो गया है, इसमें जो है जाग ऊपर आने लग गई है। अब हम इसमें जो है हल्का जो है चम्मच हिलाते जाएंगे, तो इसके साथ जाके जो हमारी चीज़ें हैं वो नीचे नहीं लगे, जले नहीं। यहाँ पर हमने हल्की आंच पर पकाते जाना है। साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर जो प्याज के छिलके थे वो भी डाल रही हूँ। फ्लेम जो है वो हमारा बिल्कुल लो है और हमने इसमें जो है चम्मच हिलाते जाना है। हमने इसको जलाना नहीं है, इसका बहुत ख्याल रखना है कि अगर हमारा जो ऑयल है वो जल जाएगा तो फिर इससे हमारे जो ऑयल से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए फ्लेम हमने बिल्कुल जो है स्लो ही रखना है।
हमारा जो ऑनियन ऑयल है इसके ऊपर ये देखें झाग आना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा भी नहीं पकाना कि जो हमारा इसके अंदर प्याज है या लहसुन है जो भी हमने डाला है वो जल जाए। अगर तो इसके अंदर वो जल जाएगा तो फिर हमारे जो तेल से स्मेल आएगी, बालों पे हम लगाने को हमारा दिल नहीं करेगा। तो इसी तरह हमने जो फ्लेम है लो रखना है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाना है। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखें, इसको हमने बिल्कुल जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन करना है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जो है एक ख़ास चीज़ जो मैं डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच जो है मैं रोगने बादाम डाल रही हूँ। ये हमारे बालों को जो है नरम और मुलायम करेगा। हमें शैम्पू करने के बाद कंडीशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बालों को सिल्की और लंबा और मुलायम करेगा। हमारा जो ऑनियन ऑयल है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको ठंडा नहीं करना, फ्लेम को बंद करके इसको गरम गरम ही छान लेना है, वरना जो इसके अंदर जो है मसाला वगैरह डाला हुआ है उसके अंदर जो है वो ऑयल ज़्यादा ही वो जज़ब कर लेगा। गरम गरम हम छान लेंगे तो हमारा ऑयल जो है ज़ाया नहीं होगा, अच्छी तरह से जो निकल आएगा इसमें से। तो हमने खुले मुंह वाला बर्तन लेना है और बड़ी छाननी की मदद से ऑयल को इस तरह से छान लेना है। अगर आप चाहें तो ये जो मिक्सर है इसको भी आप ज़ाया ना करें। आपके पास कभी भी फ्री टाइम हो तो आप इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी को डाल के बालों पे लगाएं, तकरीबन आधा घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, फिर बालों को जो है साफ़ पानी से धो लें। ये इससे भी आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा लंबे और मुलायम होंगे। अब हम इसको सेफ बर्तन में, मतलब आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं जिसमें आप आसानी निकाल कर यूज़ कर सकें थोड़ा थोड़ा। हमारा ऑनियन ऑयल तैयार है। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मज़ीद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो लाऊंगी। अब मैं आपको जो है यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ। इस ऑयल को आपने जो है नीम गर्म पानी करके कटोरी में जितना आपने ऑयल यूज़ करना है उतना आपने ऑयल कटोरी में डालकर पानी को नीम गर्म करके इसके अंदर कटोरी को रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा ऑयल है ये जो है हल्का हल्का नीम गर्म हो जाए। आप इसको अगर ओवन में भी गर्म करना चाहें तो 15 सेकंड के लिए ओवन में भी गर्म कर सकते हैं। फिर आपने इस तरह से हल्के हाथ से अपने बालों की जड़ों में मसाज करना है, ना कि आपने जो है दोनों हाथों से तेज़ तेज़ जो है ऑयल लगाना है। आपने हल्के हाथ से मसाज करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।